पढ़ाना चाहेंगे ज्वालामुखी। इससे पहले हमने आपको बताया है कि पृथ्वी के ऊपर जो फोर्स हैं, जो बल हैं, वो दो प्रकार के बल होते हैं। एक तो आंतरिक बल होता है और दूसरा बाह्य बल होता है, जैसा कि आपको हम पिछली कक्षा में या पिछले क्लास में हम आपको बता चुके हैं। तो जो आंतरिक बल होता है उसको हमने बताया था कि उसको दो भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में बांट देते हैं? दो भागों में बांट देते हैं। और उसका एक तो बल है वो क्या है? दीर्घकालिक बल होता है, जिसको हमने बताया था कि जो लंबे समय तक धीरे धीरे प्रक्रियाएं करता रहता है और उससे जो बन करके रिलीफ फीचर हमारे सामने आते हैं वो पर्वत, पठार और मैदानों की बात हम उसमें करते हैं। तो उसी में हमने आपको पढ़ाया था बलन और घर्षण। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं आकस्मिक बल, जो अचानक अपनी एक्टिविटीज करते हैं। उसमें सबसे पहला जो है वो क्या है? ज्वालामुखी। क्या है? ज्वालामुखी। अब ये हमने आपको पढ़ाया ज्वालामुखी। ज्वालामुखी का अर्थ क्या है? ज्वालामुखी का अर्थ है जिसके मुख से आग निकलती हो। ठीक है? जिसके मुख से आग निकलती हो। इसे हम क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। अब ये देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है? ज्वालामुखी है। कैसे ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, किस तरीके से ज्वालामुखी फटता है। ये नीचे हमारी चट्टानें हैं, इन चट्टानों को हम देख पा रहे हैं। ये चट्टानें हैं हमारे नीचे, ठीक है। और इन चट्टानों के नीचे यहाँ पर जो भरा हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं? मैग्मा। ये वाला चीज जो है ये क्या है? ये मैग्मा है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। और यही जब क्या होता है? पृथ्वी के ऊपर निकल करके आता है तो इसको हम क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। क्या कहते हैं? जब ये पृथ्वी के ऊपर निकल करके आता है तो ये लावा कहलाता है, और जब तक ये पृथ्वी के अंदर रहता है तब तक इसको मैग्मा कहते हैं। अब ये ज्वालामुखी विस्फोट होता कैसे? तो एक उदाहरण देख करके हम आपको बताते हैं कि जैसे आपके घर पे रोटी बनती है। बनती है रोटी? रोटी काहे पे बनती है? तवे पे बनती है। तवा गरम होता है, गरम होता नहीं गरम होता? उसके ऊपर अगर पानी की बूंद डाली जाए तो क्या होता है? काफी भाप बनती। ऐसे क्या होता है? पृथ्वी के अंदर हमने आपको बताया था कि जो हमारी पृथ्वी है ये यहाँ पे चट्टानें हैं, और यहाँ पृथ्वी क्या है? हमारी तरल अवस्था में है, लिक्विड अवस्था में है। हमने आपको बताया था सियाल, सीमा और निफे। ठीक है, तो सियाल के बाद जो सीमा है, लेयर, ठीक है, ये क्या है? ये सब लिक्विड अवस्था में है, तरल अवस्था में है। और तरल अवस्था में होने की वजह से पृथ्वी के अंदर जो छिद्रों से धीरे धीरे पानी या चीजें पहुंचती रहती हैं, और अंदर पृथ्वी क्या है? गर्म है। तो अंदर इसी तरीके से जब पृथ्वी के अंदर बहुत ज़्यादा ये गैसें इकट्ठा हो जाती हैं, तब ये ढूंढती हैं कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से विस्फोट किया जाए। तो आपको पता है कि जहाँ पर पृथ्वी पर सबसे कमज़ोर जगह मिलेगी, जो जगह सबसे कमज़ोर होगी वहीं पे विस्फोट होगा। और कमज़ोर जगह कहाँ होगी? उसमें हमने आपको बताया था कि प्लेट्स, पृथ्वी के जो स्थल विशाल दृढ़ भूखंड हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ये प्लेटें के किनारे आपस में एक दूसरे से टकराते रहते हैं। जहाँ पर ये किनारे आपस में एक दूसरे से टकराते रहते हैं वो वाला भाग कमज़ोर होता है। क्या होता है? वो वाला भाग कमज़ोर होता है। और वहीं पर जहाँ पर कमज़ोर होता है, जो नीचे अंदर पृथ्वी के अंदर जो प्रेशर बनता है, वहीं जहाँ पे कमज़ोर जगह मिलती है वहीं पर ये विस्फोट होता है, वहीं से ज्वालामुखी फटता है। और जब वहीं से ज्वालामुखी विस्फोट होता है वहीं पर भूकंप भी आते हैं। जहाँ पर ज्वालामुखी अधिकतर आप देखे होंगे जो समुद्र के किनारे का एरिया है, जहाँ पर समुद्री प्लेट और स्थलीय प्लेट दोनों प्लेटें आपस में मिलती हैं, वो किनारा काफ़ी कमज़ोर होता है।
और उस कमज़ोर किनारे की वजह से वहीं पे ज्वालामुखी फटते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट होता है। ठीक है, तो ये समझ में आया कि ज्वालामुखी क्या। और ये जहाँ से ये निकल रहा है, ये ऊपर क्या है, ये धूल है, गैस है, इसको हम लावा कह रहे हैं। ये लावा बह करके हमारा कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर बह करके इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, बाहर निकला और यहाँ से ये बह बह के इकट्ठा होने लगा। तो ये जो छिद्र है यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं, विवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विवर बोलते हैं, या इसको छिद्र कहते हैं, क्योंकि यहीं से लावा निकल करके बाहर आता है। आता नहीं आता है, यहीं से लावा निकल करके बाहर आता है। इसको हम विवर या छिद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विवर या छिद्र बोलते हैं। और ये जो आपको दिख रही है इस तरीके से, ये क्या है, ये नली है। ये क्या है, नली है, क्योंकि ये मैग्मा तो यहाँ पर है और ये मैग्मा इसी नली के माध्यम से क्या होता है, धीरे 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 बह करके यहाँ इस नली के साथ आता है और यहाँ पर जो पृथ्वी की जो कमज़ोर सतह उसको मिल जाती है, इस कमज़ोर सतह पर उसको तोड़ देता है और बड़े प्रेशर के साथ एकदम धमाका होता है। और उस धमाके में के साथ में जो है क्या होता है, लावा बाहर निकल जाता है और इसी से जो आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। क्या होता है, इसी से आग्नेय चट्टानों का निर्माण है। तो जब ज्वालामुखी, हमने बताया कि आग निकलती हो, तो जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो विस्फोट में क्या होता है, गैस है, राख है, धुआं है, कंकड़ है, पत्थर है, जितनी भी चीज़ें हैं ये बड़ी तेज़ी से बाहर निकलती हैं। और इनका सबका जो निकलने का रास्ता है वो ये सक्रिय नली होती है। क्या होती है, ये सक्रिय नली होती है। इस सक्रिय नली से ही ये चीज़ें बाहर निकलती हैं, जिसको हम निकास नली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निकास नली भी बोलते हैं। मैग्मा जब पृथ्वी के धरती के ऊपर आता है, यहाँ मैग्मा है, जब ये यहाँ पे आता है तो यहाँ पे एक छिद्र बनाता है जिसको हम विवर कहते हैं। क्या कहते हैं, विवर कहते हैं। और इसका दूसरा नाम जो है, इसको हम क्रेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रेटर भी कहते हैं, विवर कहते हैं और क्रेटर, ये एक ही नाम है। छिद्र कहें, विवर कहें या इसको हम क्रेटर कहें। ये इस तरीके से जो है, तो जब क्या होता है, जब ज्वालामुखी का उद्गार शांत हो जाता है, जब विस्फोट हो गया, थोड़े समय के बाद ये गैस निकल गई, सारी चीज़ें बाहर निकल के आ गई। तो जब निकल के बाहर आ गई तो फिर क्या हुआ, ये धीरे धीरे शांत हो जाता है, यहाँ से लावा का निकलना बंद हो जाता है। तो इसके आसपास का जो उद्गार शांत होने के बाद जो आसपास का एरिया ये बन जाता है, इसको काल्डेरा कहते हैं। क्या कहते हैं, काल्डेरा कहते हैं। और इसी में पानी जब भर जाता है तो ये क्रेटर झील कही जाती है। क्या कही जाती है, क्रेटर झील का निर्माण होता है। और क्रेटर झील का निर्माण यहाँ पर बन जाता है। और ये जो ज्वालामुखी के शंख के आकार के जो लावा बहता है, धीरे धीरे इकट्ठा होता है और इस तरीके से एक शंक्वाकार स्थिति में जब इकट्ठा हो जाता है तो इस तरीके से जो पर्वत बनते हैं, उन पर्वतों को हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। ठीक है, लावा जब ये निकलेगा तो बहेगा, इकट्ठा होगा और जब ये शंक्वाकार स्थिति में इकट्ठा हो जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। और भारत में जो दक्कन के पठार है, जो दक्कन का पठार का एरिया है, उसका जो निर्माण हुआ है इस ज्वालामुखी पर्वत के द्वारा ही हुआ है। अब देखते हैं कि होता क्या है। हमने बताया था कि जहाँ भूतल का कमज़ोर भाग है, ठीक है, क्या है, जहाँ भूतल का कमज़ोर भाग है जिसको दुर्बलता मंडल कहते हैं, स्थिनोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसको स्थिनोस्फीयर कहते हैं, उसको तोड़ करके बाहर आ जाता है और बाहर आ करके जो है वो ज्वालामुखी का विस्फोट कर देता है। अब बात करते हैं ज्वालामुखी के प्रकार। यहाँ आपने समझ लिया कि ज्वालामुखी क्या है। ज्वालामुखी का मुख्य रूप से जो अर्थ है वो क्या है, जिसके मुख से आग निकलती है उसको ज्वालामुखी कहते हैं। आपकी समझ में ये भी आ गया कि ज्वालामुखी का उद्गार कैसे होता है। ठीक है, ज्वालामुखी कैसे फटता है, ज्वालामुखी फटता है तो क्या होता है, क्या मैग्मा होता है, किसको लावा कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं।
तो ज्वालामुखी को 3 प्रकार वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, ज्वालामुखी के प्रकार की बात करते हैं कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ लिखते हैं ज्वालामुखी के प्रकार, जिसको इंग्लिश में कहेंगे टाइप ऑफ बाइक्लानो। ठीक है, तो ये ज्वालामुखी के जो प्रकार हैं इनको 3 भागों में बांट दिया जाता है। कितने भागों में बांट दिया जाता है? 3 भागों में बांट दिया जाता है। ठीक है, 3 भाग इनके कर दिए गए हैं। एक तो ज्वालामुखी जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको हम क्या कहते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। उनको ज्वालामुखी की उत्पत्ति के बारे में बताया कि ज्वालामुखी कैसे उत्पत्ति होती है। अब आज ज्वालामुखी प्रकार की बात करते हैं। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? टाइप ऑफ वोल्केनो, यानी ज्वालामुखी के प्रकार। ठीक है, दिख रहा है सबको? तो हमने बताया था कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। नंबर 1 जिसको हम बोलते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। क्या बोलते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी। अब ये जो सक्रिय ज्वालामुखी है, इसके नाम से पता चल रहा है कि क्या है? एक्टिव है। आदमी कहता नहीं कि तुम बहुत एक्टिव हो, बहुत सक्रिय है, ये बच्चा पढ़ने में बहुत सक्रिय है, यानी बहुत एक्टिव है, लगातार कंटिन्यूटी इसके अंदर है। तो इसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? एक्टिव ज्वालामुखी। क्या कहते हैं? एक्टिव वोल्केनो। ठीक, अब यह एक्टिव वोल्केनो में क्या है? जब ज्वालामुखी में क्या हुआ? हमेशा क्रियाशील रहते हैं। ऐसे ज्वालामुखी क्या रहते हैं? नंबर 1 बात, ये ज्वालामुखी हमेशा क्रियाशील रहते हैं। क्या रहते हैं? हमेशा क्रियाशील। से तात्पर्य हमारा ये है कि अगर एक बार इनमें विस्फोट होता है, ज्वालामुखी, ठीक है, से अगर निकलता है लावा बाहर, तो वो लावा क्या होता है? फिर लगातार निकलता रहता है, हमेशा के लिए निकलता रहता है। इस तरीके से आप देख रहे हैं मानचित्र में, ये प्रक्रिया इनकी बराबर अनवरत शुरू रहती है, बंद नहीं होती है। ऐसे ज्वालामुखी को हम क्या कहते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। और लावा इनसे बराबर लगातार निकलता रहता है। और हमने ये भी आपको बताया था कि स्ट्रोम्बोली के बारे में बताया था कि एक स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है। कहाँ है? भूमध्य सागर में। क्या है? भूमध्य ठीक है, ज्वालामुखी है जिसका नाम है स्ट्रोम्बोली। क्या नाम है? स्ट्रोम्बोली नाम है। क्या नाम है उसका? स्ट्रोम्बोली नाम है। और इसे हम क्या कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। स्तंभ माने क्या जानते हो? क्या होता है? ठीक है, पिलर। स्तंभ माने पिलर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? खंभा कहते हैं। तो एक ऐसा ज्वालामुखी है जो भूमध्य सागर में है और ये सक्रिय रहता है। भूमध्य सागर के एक द्वीप पर स्थित है, सक्रिय ज्वालामुखी रहता है। और इससे जो लावा निकलता है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है लावा गर्म निकलेगा, जो गर्म लावा निकलता है तो उससे क्या होता है? जो प्रकाश ये इससे निकलता है और उसके आसपास जो प्रकाश फैलता है, उस प्रकाश की फैलने की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोलते हैं। ऐसे क्या है? इटली का एटना, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। कहाँ का है ये? एटना जो है ये कहाँ का है? इटली का ज्वालामुखी है। और आपसे पूछा जाए कि सक्रिय ज्वालामुखी कौन से हैं, तो आप बता सकते हैं कि एटना जो है ये इटली का एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। और दूसरा जो है हमारा क्या है? स्ट्रोम्बोली है, जिसको हम क्या कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। ये भी हमारा एक्टिव वोल्केनो है, यह सक्रिय ज्वालामुखी है। और एक क्वेश्चन और बनता है कि संसार का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है, तो ये अमेरिका का कोटोपैक्सी है। क्या है? अमेरिका का
कोटोपैक्सी है। कहाँ का है? इसको क्या बोलते हैं? कोटोपैक्सी बोलते हैं। और ये कोटोपैक्सी कहाँ का है? अमेरिका का है। ठीक है, अमेरिका को आप जानते हैं, विश्व के मानचित्र पर जब आप देखेंगे तो वहाँ पर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका ऐसे कॉन्टिनेंट हमारे बने हुए हैं। उनका आप मानचित्र पर स्वतः अवलोकन करेंगे, उनको आप स्वतः देखेंगे कि कौन कौन से कहाँ पे उत्तरी अमेरिका है और कहाँ पे दक्षिणी अमेरिका है। तो इस तरीके से जो हमने बात की, सबसे नंबर 1 पे सक्रिय ज्वालामुखी की बात की। सबकी समझ में आ गया? कोई डाउट? ठीक है, आप दूसरे ज्वालामुखी, तो उसमें किसकी बात करेंगे? सुप्त ज्वालामुखी की बात करेंगे। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि ये ज्वालामुखी सोया हुआ रहता है। कैसा रहता है? सोया हुआ रहता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? सुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। तो 3 ज्वालामुखियों की बात हम कर रहे थे यहाँ पे। ठीक है, 1, 2 और 3। ठीक, तो पहला तो यहाँ पे हमने बात कर ली, सक्रिय की कर लिया। ठीक है, सक्रिय हो गया नहीं हो गया? सक्रिय ज्वालामुखी। इसके बाद बताइए, समझ में आया? आप दूसरी बात करेंगे सुप्त ज्वालामुखी की। किसकी बात करेंगे? सुप्त ज्वालामुखी की बात करेंगे। सुप्त ज्वालामुखी। सुप्त ज्वालामुखी का मतलब ये होता है कि इस प्रकार के ज्वालामुखी में एक बार क्या हुआ? उद्गार हुआ, यानी एक बार इस तरीके से लावा बाहर निकला और निकलने के बाद फिर वो ज्वालामुखी लंबे समय तक शांत हो गया। यानी उसमें काफ़ी लंबे समय तक कोई भी उद्गार नहीं हुआ, किसी भी प्रकार की कोई हलचल नहीं हुई, शांत एकदम अवस्था में पड़ा रहा और फिर अचानक काफ़ी वर्षों के बाद दोबारा फिर उससे एकदम अचानक जो है लावा निकलने लगा। तो ऐसे ज्वालामुखी को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। और इस तरीके में अगर सुप्त ज्वालामुखी की बात हम करते हैं तो इसको डॉर्मेंट वॉल्केनो भी कहते हैं, इंग्लिश में DORMANT। ठीक, तो ये ज्वालामुखी जो हमारा है ये क्या कहाँ पर पाया जाता है? सुप्त ज्वालामुखी जापान एक देश है हमारा। ठीक है, समुद्र के किनारे का, प्रशांत महासागर के किनारे का देश है। क्योंकि हमने आपको एक बात बताया था, आगे बताएंगे जब पढ़ाएंगे हम आपको, कि ये वहीं पर ज्वालामुखी और भूकंप हमको मिलेंगे जहाँ पर हमारी प्लेटों में टकराव होता है। प्लेटों, जहाँ पर प्लेटें दोनों आपस में बैठती हैं, टकराती हैं, वहीं पर धरातल का सबसे कमज़ोर भाग होता है और उसी कमज़ोर भाग की वजह से क्या होगा? वहीं पर ये विस्फोट होगा। क्योंकि नीचे से जो ताकत लगती है तो उसको तोड़ने के लिए प्रेशर चाहिए, बल चाहिए। तो बल, अगर कोई कठोर चट्टान है तो उसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर कोई कमज़ोर चीज़ है जहाँ पर वो आसानी से वहाँ से क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। जैसे कोई चेन है, अब कोई चेन है, किसी भी चेन में क्या करना है? सब कड़ियाँ उसकी बहुत मजबूत हैं, लेकिन कोई एक कड़ी जहाँ पर कमज़ोर होगी वहीं से चेन क्या होगी? टूट जाएगी। ऐसे होता है कि जब प्लेटें आपस में एक दूसरे से चढ़ती हैं, इस तरीके से ये प्लेट आती हैं और ये प्लेटें आती हैं, ये दोनों एक दूसरे पे ऐसे इस तरीके से टकराती हैं, ये कोई प्लेट नीचे जाती है, कोई प्लेट ऊपर आती है, तो यहाँ पर एक हलचल होती रहती है और उस हलचल की वजह से नए नए मूवमेंट यहाँ पर होते रहते हैं। इसी के कारण जितना भी समुद्र के किनारे का एरिया है, ठीक है, वो मोस्टली वहाँ पर सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी और भूकंप आपको देखने को मिलते हैं। तो बात ये हो गई जापान के फ्यूजियामा की, ये भी एक सुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। अब क्या है? वेसुवियस इटली का है। जैसे हमने आपको इटली का एटना बताया था जागृत में, ऐसे यहाँ पर क्या है? वेसुवियस है। और ये वेसुवियस कहाँ का है? ये भी इटली का है। तीसरी बात हम करते हैं, इसको साफ कर सकते हैं ना, ये यहाँ पे साफ कर देते हैं। ठीक है, इतना आपको बता ही चुके हैं। तीसरी बात करते हैं हम शांत ज्वालामुखी की। किस ज्वालामुखी की बात करते हैं? शांत ज्वालामुखी की।
ये हमारा शांत ज्वालामुखी है। इसके नाम से हमें पता चलता है कि ये शांत है, इसमें कोई हलचल नहीं है, क्योंकि इसमें एक बार हलचल होती है, यानी एक बार ही ज्वालामुखी उद्गार होता है। और एक बार ज्वालामुखी उद्गार होने के बाद में ये उद्गार जो हो रहा है ये सिर्फ वन टाइम होता है, एक टाइम होता है। उसके बाद दोबारा ज्वालामुखी उद्गार होगा, इसकी संभावना कितनी रहती है? 0% के बराबर। यानी कभी भी दोबारा यहाँ फिर विस्फोट नहीं होता है या ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है। ऐसे ज्वालामुखी को, इस प्रकार के ज्वालामुखी जिनमें कभी उद्गार हुआ था किंतु अब विस्फोट की संभावना नहीं रहती है, ऐसे ज्वालामुखी को हम क्या कहते हैं? शांत ज्वालामुखी रहती है, चलती रहती है। लेकिन शांत में क्या होता है कि एक बार हो गया इसके बाद बंद हो गया। तो जो इसका मुंह है यहाँ पे, इसका मुंह है क्या है? इसको काल्डेरा भी कहते हैं। जो इसका मुंह है यहाँ पे, ये क्या हो जाता है? बाद में ये भर जाता है। क्या हो जाता है? पदार्थों से, ज्वालामुखी के जो पदार्थ हैं, राख है, छिद्र हैं, छिद्र नहीं, राख है, धूल है, मिट्टी के कण हैं, इनसे क्या हो जाता है? ये बंद हो जाता है। क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। और बंद होने के बाद फिर इसमें क्या भर जाता है? पानी भर जाता है। क्या भर जाता है? पानी भर जाएगा जब, तो क्या बन जाएगी? क्रेटर, झील बन जाएगी। क्या? क्योंकि इसको हम क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं ना। इसके मुख को हम क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं, बीवर कहते हैं। तो जब क्रेटर में कोई ज्वालामुखी दोबारा उद्गार नहीं होगा, क्योंकि ये शांत ज्वालामुखी है, दोबारा उद्गार होना नहीं है इसमें, तो स्वाभाविक सी बात है जो इसका माउथ है वो क्या हो जाएगा? जो इसका मुंह है, जो इसका छिद्र है, ये बंद हो जाता है। बंद होने के बाद इसमें पानी भर जाता है और एक झील बन जाती है। क्या बन जाती है? एक झील बन जाती है। और उस झील को हम क्या कहते हैं? क्रेटर झील के नाम से जानते हैं। तो ये भी हम जान सकते हैं कि क्रेटर झील का निर्माण कैसे होता। पता चल गया? जो शांत ज्वालामुखी हैं उनके मुख के बंद हो जाने के बाद वहाँ पर जब जल भर जाता है तो ऐसी इस प्रकार से जो झील बनती है, उस झील को हम क्या बोलते हैं? क्रेटर झील। समझ में आ रहा? सबकी? कौन ऐसा है जिसकी समझ में नहीं आ रहा है? सबकी आ रहा ना? बहुत अच्छे बच्चे हो आप, गुड। ठीक है, तो इस तरीके से ज्वालामुखी। अब बात आती है कि ऐसे ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं। तो एक तो बात हम करते हैं म्यांमार की। कहाँ की बात करते हैं? म्यांमार की। म्यांमार में एक पोपा ज्वालामुखी है। कौन सा है? पोपा। वो इस तरीके का है, शांत ज्वालामुखी का एक उदाहरण है। क्या है? शांत ज्वालामुखी का एक उदाहरण है। क्या है? शांत ज्वालामुखी कौन है? तो आप बता सकते हो कि म्यांमार में पोपा है। क्या है? पोपा जो है ज्वालामुखी, वो इसका उदाहरण है। और इसी तरीके से संयुक्त राज्य अमेरिका का एक ओरेगन राज्य है, वहाँ पर भी एक शांत ज्वालामुखी का उदाहरण पाया मतलब ज्वालामुखी मिलता है। इस तरीके से हमने आपको बताया कि आज ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी किसे कहते हैं, ज्वालामुखी का उद्गार कैसे होता है, और ज्वालामुखी के उद्गार के बाद ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। प्रकारों में हमने आपको बताया कि ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। शांत ज्वालामुखी होता है, सुप्त ज्वालामुखी होता है और सक्रिय ज्वालामुखी होता है। इस प्रकार से आपने आज ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा कि ज्वालामुखी क्या है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा उसमें हम बताएंगे कि ज्वालामुखी का जो क्षेत्र है, जो एरिया है, कहाँ कहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार होता है और उनसे क्या लाभ और हानि है। ये हमारा नेक्स्ट पीरियड, नेक्स्ट डे होगा।